हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड आई थिंक थर्ड वाला नहीं कराया था, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा दिया था और आपको मैंने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। देन वन बाय वन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हूँ। अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस लूंगा तो आपको अपने आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने आने लगेगा। तो प्लीज आप वन बाय वन अच्छे से ध्यान दो। आप मेरे चेहरे के ऊपर मत जाओ क्योंकि मैं कंटिन्यूस लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले ही मैंने बाकी क्लास के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, अब आपकी क्लास का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप प्लीज़ वन बाय वन घर पे अच्छे से स्टडी करें। और एक दो दिन में आपका बायोलॉजी का 12th का लेक्चर भी बहुत अच्छा आने वाला है, शायद आज ही है या कल है। सचिन सर बहुत ही अच्छा लेक्चर बना रहे हैं और वैसे तो प्रदीप सर के लेक्चर्स में तो आपको मज़ा ही आ रहा होगा और केमिस्ट्री के लेक्चर्स में भी। तो प्लीज़ ध्यान दो। यहाँ पे मैथ्स के लेक्चर में अभी आते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रूथ टेबल क्या करना है, ड्रॉ करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है टेबल के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड करना है कि इसके अंदर लेटर कितने हैं। यहाँ पे क्या है, P है, दूसरा क्या है Q है और तीसरा क्या है R है। तो मैंने आपको PQR का यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं। देन मैं क्या, ये होने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई निगेशन, ये ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, ब्रैकेट के अंदर तो कोई निगेशन नहीं है तो निगेशन नहीं लिखेंगे। देन ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया, ये सेंटर पार्ट हो गया, P वाला तो हो गया ऑलरेडी। अब ये वाले पार्ट का यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का क्या है, Q एंड R हमें निकाल लेना है, ये हो गया। देन इस वाले पार्ट का निगेशन चाहिए तो एक और नेक्स्ट आएगा इसी का निगेशन, ये हो गया, ये पूरा हो गया। अब ये दोनों हो गए। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, ये दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ देन निकालना है। क्या निकालना है, इफ देन। तो प्लीज आपको इस फॉर्म में टेबल तैयार करना है। आपको इसके पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने बता दिया था टेबल कैसे ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे आपको पता है जब भी अगर तीनों लेटर आते हैं तो आपको 421 याद रखना है, 421 ये आपको नंबरिंग याद रखना है, आपका कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट 4 मतलब 4 टाइम आपको टी लिखना है, लिखा आपने। देन यहाँ पे 4 टाइम एफ 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 एफ। बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ आप सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर राइट आएगा। अगर आप थोड़ा भी घाई करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 मतलब 2 टाइम ट्रू एंड 2 टाइम फॉल्स। देन 2 टाइम ट्रू, देन 2 टाइम फॉल्स। देन यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि 1 है तो मैंने ये आपको नंबरिंग दे दिया, याद रखना 421। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, Q और R में एंड निकालना है। Q R ये एंड मतलब बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो सबसे पहले वो चेक करो, ट्रू है, हाँ ट्रू आएगा, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ट्रू आएगा, नहीं है नहीं है नहीं है, हाँ। तो बाकी का क्या आएगा आपका, बाकी का फॉल्स। इससे क्या होगा, आपका जल्दी भी सॉल्व होगा और समझ में भी आएगा आपको। ये आपने पूरा लिख दिया, फिर से एक बार चेक करो, ट्रू 2 ही है, हाँ हो, बाकी का हो गया। देन आपको क्या करना है पता है, निगेशन। किसका निगेशन लेना है, इसका। देन इसका निगेशन मतलब उल्टा। देन ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। ये यहाँ पे फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। ट्रू है तो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू। कुछ याद आ रहा है, जैसे लग रहा है कि साइंस का ट्रू और फॉल्स आ गया। जो अब तो जितने क्वेश्चन नहीं आते, 10 तक में आता था, 8 में आता था ट्रू फॉल्स लिखने को, वही वाला हाल हो गया है। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपको P और ये वाले टेबल का आपको क्या निकालना, इफ देन। ये वाला टेबल पे देखो मैंने हाथ रखा है, देखो, और P पे मैंने रखा है। प्लीज कैमरामैन से मैं कोशिश करूंगा दोनों दिखाने के लिए। अब आपको इफ देन का तो पता है, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। देखो यहाँ पे मिल गया, देन यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे तुरंत फॉल्स लिख दो। देन सेकेंड, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पे आप उल्टा है, पर यहाँ पे फर्स्ट ट्रू चाहिए देन सेकंड फॉल्स। तो ऐसा ही, ये फिर से मैं देखता हूं, ओके। तो यहाँ पे फॉल्स आया और बाकी के जो हमारे वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, बाकी के जितने भी वैल्यू आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ऐसे देखो मैंने मैच किया, ऐसे आपको करना है। वैसे आपके बुक्स पे लाइन होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपका वैल्यू लिख दिया, तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है। अब बाकी के सभी रिमेनिंग वैल्यू क्या है, हमारे ट्रू है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभी देखो आपको लास्ट क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज अब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। लास्ट के क्वेश्चन में लिखा है, वेदर दी ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी
क्या लिखा है? टोटोलॉजी। अभी से बताते जा रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन में वो फॉलो करना है। क्या लिखा है वहां पे? टोटोलॉजी। और दूसरा क्या लिखा है? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। एंड थर्ड वन क्या लिखा है पता है? कॉन्टीजेंसी। उसको देखना आप। ओके, तो मैं ऐसे ही जस्ट आपको बता रहा हूं। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है? अगर लास्ट के कॉलम में अगर सब वैल्यू ट्रू आए तो टोटोलॉजी। आपने पढ़ा होगा ना फिगर ऑफ स्पीच। अगर टोटोलॉजी मतलब अगर लास्ट के कॉलम में अगर सब वैल्यू ट्रू आए तो ये टोटोलॉजी है। ऑल द एंट्रीज in the last column are true, therefore the given sequence and given pattern, the given pattern is tautology. All the entries, कैसे लिखोगे? All the entries in the last column are true and therefore the given pattern is tautology. अगर सपोज यहाँ पे सबके सब फॉल्स आते तो आप क्या लिखते थे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखते थे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखते थे? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखते थे? कॉन्ट्राडिक्शन। देन इसके बाद अगर समझो ट्रू और फॉल्स, जैसे अभी समझो यहाँ पे ट्रू भी है फॉल्स भी है, तो ये क्या है? कॉन्टीजेंसी है। क्या है? कॉन्टीजेंसी। क्या है ये? कॉन्टीजेंसी। क्या है ये? कॉन्टीजेंसी। क्या है ये? कॉन्टीजेंसी। ओके, तो यहां पे मैं एक आपको लिख देता हूं, ऑल दी वैल्यू इन दी लास्ट कॉलम आर, ऑल दी वैल्यू इन दी लास्ट कॉलम आर ट्रू। टी और एफ, टी और एफ समझ में ऐसे लिखो। एंड देयरफॉर द गिवन पैटर्न इज कॉन्टीजेंसी। तो प्लीज आपको ऐसा लिखना है, द गिवन पैटर्न इज कॉन्टीजेंसी। तो ऐसा आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखना है, बट अभी से आप आदत डालो, हर एक क्वेश्चन में लिखना चालू करोगे तो अच्छा है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, टोटोलॉजी मतलब क्या होगा? अगर सब वैल्यू लास्ट कॉलम में ट्रू आए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होगा? अगर सब वैल्यू लास्ट में फॉल्स आए। और कॉन्टीजेंसी मतलब क्या होगा? बताओ जल्दी, आप बताओ। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या होगा? अगर सब वैल्यू लास्ट में मिक्सअप में आए। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। रैंडमली मैं कौन सा भी क्वेश्चन ले रहा हूं, अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है P नेगेशन P, यहाँ पे और नेगेशन Q एंड Q ये। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कितने वैल्यू है। सॉरी, मार्कर नहीं चल रहा। यहाँ पे वैल्यू कौन सा है? P है, और दूसरा वैल्यू कौन सा? Q है। दो ही वैल्यू है। देन आपको क्या है, यहाँ पे निगेशन देखना है, कोई निगेशन है। देखो यहाँ पे निगेशन P है, देन यहाँ पे निगेशन Q भी है, ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, निगेशन Q भी हो गया। देन ये होने गया था ब्रैकेट कौन सा है? ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके अंदर ब्रैकेट कौन सा है? यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? एक सेकेंड में देख लेता हूँ, शायद कुछ छूटा है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये जो P है वो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो P है वो ब्रैकेट के अंदर है, P और नेगेशन Q। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है पता है? ये ब्रैकेट निकालना है। तो क्या निकालना है? P और नेगेशन Q। ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है? इसका इसके साथ, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसका इसके साथ आपको क्या निकालना है? एंड निकालना है। तो P और नेगेशन Q का किसके साथ? एंड निकालना है, Q के साथ। और जैसे ये पूरा आ गया, समझो मैं इसको सेकेंड कंसिडर कर रहा हूँ, और ये कौन सा है? ये फर्स्ट है, दिखाई दे रहा है ये। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये फर्स्ट है और सेकेंड है। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट और यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड। ये दोनों के बीच में क्या है? एंड है। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने P लिखा, Q लिखा, निगेशन P लिखा, यहाँ पे निगेशन Q यहाँ पे ये लिखा। देन मैं ब्रैकेट पे आता हूँ, मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। देन ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, और इसका मुझे इसके साथ क्या निकालना है? एंड निकालना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? सेम वैसे ही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये 2 वाला है, PQ है तो 2 ही लेने का है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, देन निगेशन मतलब उल्टा। उल्टा समझ में आया? बायोलॉजी का वर्ड उल्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सर पढ़ाएंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है? उल्टा करना है। निगेशन P, यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू।
देन यहाँ पे निगेशन क्यू, इसका उल्टा करना है आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। देखो ऐसा ऐसा रखो यहाँ पे, ट्रू फॉल्स ट्रू, हो गया। देन आपको क्या करना है मतलब पी और निगेशन क्यू दोनों के बीच में और निकालना। पी पे देखो मैंने यहाँ पे रखा निगेशन क्यू, दोनों के बीच में क्या निकालना और मतलब बोथ दी वैल्यू आर फॉल्स, देन आंसर फॉल्स। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, यहाँ पे नहीं है, तो बाकी के सब क्या आएंगे ट्रू आएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दो, अभी जैसे ये हो गया आपका, ये जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर किसके साथ निकालना है, क्यू के साथ। ये वाले पार्ट का आंसर किसके साथ निकालना है, क्यू के साथ। क्यू यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसका आंसर किसके साथ निकालना है, क्यू के साथ। तो आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें एंड है, एंड में चलता है, आगे पीछे का टेंशन नहीं है, तो ये दोनों में एंड निकालना है। तो बोथ द वैल्यू आर ट्रू, देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, तो ये बाकी के क्या आएंगे फॉल्स आएंगे। हाँ, देन बाकी का आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का एंड निकालना है, फर्स्ट सेकंड ये दोनों का एंड निकालना है। ट्रू ट्रू ट्रू, कहीं पे भी ट्रू नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आप लिख सकते हो क्या, ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स एंड देयरफॉर द गिवन पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखोगे, द गिवन पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। प्लीज यहाँ पे अब एक बार कैमरामैन को मैं बोलूंगा एक बार अच्छे से दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू दिया, जो हमें वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो हमारा जो वैल्यू है पूरे के पूरे क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स। तो यहाँ पे हमें फॉल्स फॉल्स मिला। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें कैसे ट्रूथ वैल्यू हमें कैसे सॉल्व करना है और किसके हिसाब से हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है कि एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो यहाँ पे आपका क्या आया, पूरा का पूरा फॉल्स आया। तो आप यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर दो, ऑल दी वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर एफ एंड देयरफॉर द गिवन पैटर्न या द गिवन स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, द गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा बोलो, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि सब फॉल्स है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे सेम ही क्वेश्चन है। अब मैं एक लास्ट में से ही क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट आपके टोटोलॉजी वाले में से ये क्वेश्चन लेता हूँ। टोटोलॉजी का मैं जो सबसे डेंजर क्वेश्चन है वैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन उठाता हूँ जिसके अंदर नेगेशन ज़्यादा है। थर्ड वाले में ऐसा दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में देखो आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर वहाँ पे एक और नेगेशन P है, फिर यहाँ पे ऐसा Q है और फिर ऐसा ब्रैकेट है। फिर देखो मैं ये लिखने के बाद एक बार चेक करता हूँ, थर्ड है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और Q। अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे P Q दो ही वैल्यू है, देन नेगेशन ब्रैकेट के अंदर कहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेशन P है, देन यहाँ पे नेगेशन Q भी है। देन देखो अब सेंटर पॉइंट ये आपका हो जाएगा, ये वाला पूरा एक जगह फाइंड आउट कर लो और Q के साथ उसका वैल्यू निकालो फाइनल आंसर में। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट फाइंड आउट करना रहेगा, तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब इसका फिर से निगेशन निकालना, तो एक और ब्रैकेट आएगा, ये जो आपका आंसर आया इसका आपको क्या करना है, निगेशन निकालना है। अब ये आपका पूरा का पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। अब आपको इसका किसके साथ आंसर निकालना है, Q के साथ और निकालना है। तो मैं इसको फर्स्ट कंसिडर करता हूँ और इसको क्या कंसिडर करता हूँ, और इसको सेकेंड कंसिडर करता हूँ। देन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों का हमें क्या निकालना है, और निकालना है। क्या निकालना है, और। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, T T F F T F T F दिखाई दे रहा है आपको। देन निगेशन P, इसका P का क्या आएगा, F F T T F T F T। देन आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में एंड निकालना है। बोथ द वैल्यू आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू, बाकी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। प्लीज आप बुक पे लिखते जाओ। देन ये इसका निगेशन है तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड का और,
फर्स्ट एंड सेकंड का और भी पता है दोनों वैल्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। देखो मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ, वैसे ही रखना है तो ही आपका राइट आएगा फॉल्स, और बाकी का क्या आएगा ट्रू। बताओ, द सम वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू और सम वैल्यू आर फॉल्स एंड देयरफॉर द गिवन पैटर्न इज क्या आएगा बताओ, कॉन्टिजेंसी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया। ओके, फोन आ चुका था किसी का इसलिए मोबाइल पे डिस्टर्ब हुआ। तो हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कराया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, कॉन्टिजेंसी। तो ये मिक्सअप है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे लिखोगे इन लास्ट कॉलम देयर आर सम वैल्यू ट्रू और सम वैल्यू आर फॉल्स एंड देयरफॉर द गिवन पैटर्न या द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्टिजेंसी। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है। रैंडमली आप कौन सा भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से ले रहा हूं, देन इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे नहीं करा सकता, टाइम भी और बिना मतलब का इतना नहीं करा सकता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ डाउट आया तो आप मुझे बोलो और प्लीज आप सॉल्व करके दो। कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है वो मुझे भेजो सॉल्व करके, मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। नहीं तो फिर आप हर एक क्वेश्चन कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। P if only if you equivalence P U। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यूजिंग द ट्रूथ वैल्यू एंड प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आंसर है इस साइड का, ये दूसरा गांव है, ये दूसरा गांव है। इसका मतलब है ये दूसरा गांव है और ये दूसरा गांव है। तो आपको क्या करना है पता है, इस गांव का जो भी आंसर आएगा, अगर इस गांव में पागल आंसर आ रहा है तो यहाँ का भी पागल आंसर आना चाहिए। इस गांव में जो भी लोग होंगे, यहाँ के लोग अगर आइसक्रीम खा रहे तो यहाँ के भी लोग आइसक्रीम खाने चाहिए। यहाँ के लोग अगर समझो रसगुल्ला खा रहे थे, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग अगर लॉकडाउन में तो यहाँ के भी लोग लॉकडाउन में होने चाहिए। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा उसका भी आंसर ये सेम हो, दोनों के आंसर होने चाहिए। तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं सॉल्व करना है, बस इसको नंबर डाल देना है। और देखो मैं कैसे सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे बस आपके लिए कॉलम बना के दे रहा हूँ, फिर आपको सॉल्व करना है। देखो P Q, इसके लिए अलग अलग मत सॉल्व करने बैठो। ये हो गया, देन यहाँ पे आपको निगेशन कहीं पे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर, नहीं है, बाहर है वो चलता है, अंदर नहीं है। ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये निकाल लो, यहाँ पे क्या आएगा, हो गया। देन यहाँ पे आप छोटे छोटे जो ब्रैकेट है वो सॉल्व कर लो, ये हो गया। देन ये वाला ब्रैकेट, ओके, ये हो गया। देन फिर ये दोनों डायरेक्ट, इसके पहले इसका निगेशन चाहिए तो इसका निगेशन भी निकाल लो, ये हो गया। देन इसका जैसे निगेशन आया तो आप फिर ये दोनों का एंड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अब देखो इतना बड़ा मैं लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। नंबरिंग यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, नंबरिंग यहाँ पे, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं फर्स्ट दे देता हूँ। ये कहाँ पे, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंड। समझ रहा है ना, छोटे में लिखना तो ऐसे आप कर सकते हो। देन आपको क्या करना है पता है, ये पूरे का आंसर यहाँ पे, उसका आपको क्या चाहिए, निगेशन चाहिए। तो आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या चाहिए, आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या चाहिए, आपको निगेशन चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अब हो गया, पूरा का पूरा टेबल तैयार हो गया। तो ये जो इस गांव के पहले वाला टेबल कहाँ पे, इस गांव के पहले वाला टेबल ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको आप कुछ भी नंबरिंग दे सकते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड दिया आपने, इसको थर्ड दे दो, क्या दे दो इसको, नंबरिंग थर्ड, ओके। और यहाँ पे जो आपकी नंबरिंग है, जैसे ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा का पूरा जो टेबल है यहाँ पे, इसको फोर्थ दे दो। तो आपका थर्ड और फोर्थ, ये जो मेन है, इसका आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आया, आएगा ही वो सेम, क्योंकि प्रूफ दैट लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, ऑल दी वैल्यूज इन कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ आर आइडेंटिकल। क्या लिखोगे, आइडेंटिकल। क्या लिखोगे, आइडेंटिकल। एंड देयरफॉर ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंस का सिंबल देके फिर से क्वेश्चन लिखोगे। समझ में, क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे। देन मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे
टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब क्या करना है आपको, इफ सॉरी यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ बोथ द वैल्यू आर सेम देन ट्रू, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स और यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। देन आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको पता है ये जो आपका आंसर है यही आंसर यहाँ पे आना चाहिए, तो आपका आंसर राइट होगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको, और निकालना है, मतलब अगर आंसर दोनों का फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स, अदरवाइज क्या आएगा ट्रू ट्रू ट्रू। देन यहाँ पे एंड, दोनों का एंड निकालना है, अगर दोनों का वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा फॉल्स फॉल्स फ्लॉज। प्लीज आप अच्छे से सॉल्व करते जाओ। अब क्या करना है, इसी कॉलम का निगेशन लेना है उल्टा, यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, उल्टा यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, तो ये फॉल्स और बाकी के ट्रू। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो आपका फर्स्ट और सेकेंड था दोनों के बीच में एंड निकालना है। क्या निकालना है, दोनों के बीच में एंड, दो बोथ दी वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ दी वैल्यू आर ट्रू देन आंसर क्या आएगा ट्रू, बोथ दी वैल्यू आर ट्रू आंसर ट्रू, वो यहाँ पे नहीं है तो बाकी का क्या आएगा फॉल्स। और आपको क्या करना है, इसका निगेशन लेकर आना है। देन अगर आप इसका निगेशन निकालोगे तो ये क्या आएगा ट्रू, ये क्या आएगा फॉल्स, ये क्या आएगा फॉल्स और ये क्या आएगा ट्रू। आई थिंक आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर है और यहाँ पे जो आंसर है दोनों के आंसर सेम है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे टी टी एफ 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 टी टी, तो इक्विवेलेंस के साइन के यहाँ का और इक्विवेलेंस के साइन के वहां का आंसर मैच हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो गए और ये आपने प्रूव कर दिया। तो गाइस 1.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, अब देखो हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सिस्टमेटिक बहुत ही स्लो करा है, अगर फास्ट कराना रहता तो हर एक करा के दे दूंगा, बट आउटपुट कुछ नहीं है। आप 1 बाय 1 अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो। आपको आज ही पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में अपडेट करना है, जो नहीं करेगा वो कल के लेक्चर में उसके पास लाइव सेशन नहीं जाएगा। तो प्लीज आपको आज ही पोस्ट करना है, अब शाम को 5 बजे तक कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जहां पे भी अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को आपको हर एक आंसर आएंगे। कुछ डाउट्स होंगे, अगर कुछ हो सकता है बुक में पीछे आंसर रॉन्ग हो, पर मोस्टली ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कुछ रॉन्ग किया होगा तो प्लीज अच्छे से, जैसे मैं ऐसे रख रहा हूँ ऐसे आपको यहाँ पे फिंगर्स रख के अच्छे से सॉल्व करना है। तो अच्छे से आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करो और पढ़ाई करो घर पे, और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।